नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। चर्चा के विषय में आज बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के दिए एक बयान की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी जो है, भाजपा पार्टी जो है वो वंशवाद को सिरे से नकारती है, खारिज करती है परिवारवाद को। वहीं कांग्रेस ने भी इस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने ये तक कहा है कि मेरी वजह से मैं जिम्मेदार हूँ कि सांसद के बच्चों को जो है मेरी वजह से टिकट नहीं मिला है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। इसे लेकर अब जो है दोनों ही दल के नेताओं का क्या कुछ कहना है इस बयान को लेकर। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से दुर्गेश केसवानी जी और कांग्रेस से कुणाल चौधरी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कुणाल चौधरी जी से। सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। जानना चाहूँगी आपसे, जिस तरह से पीएम मोदी ने एक बयान दिया है कि बीजेपी जो है, भाजपा पार्टी वंशवाद को सिरे से नकारती है, खारिज करती है हमेशा ही परिवारवाद को, और कहीं ना कहीं इस बात से उन्होंने कांग्रेस पर भी ये निशाना साधा है। उनका कहना है कि वंशवाद को हम खारिज करते हैं, जिसके चलते मैं ही जिम्मेदार हूँ कि बीजेपी के सांसद के बच्चों को जो है टिकट नहीं मिल पाया है। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? देखो, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, जी। यही मोदी जी और बीजेपी का मूल मंत्र है। अगर परिवारवाद से प्रॉब्लम है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया किस परिवार के बेटे हैं, क्यों लिया उनको? जतिन प्रसाद किस परिवार के बेटे हैं, ये पता करने का काम कर लेना। आरपीएन सिंह किस परिवार के बेटे हैं, ये पता कर लेना। क्या राजनाथ सिंह जी के बेटे को टिकट नहीं मिला, ये पता कर लेना। ये ऐसी फहरिस्त इतनी लंबी है कि जब मैं देने जाऊंगा नामों को, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, हर जगह जो स्थितियां है, कथनी और करनी के अंतर को समझना होगा। रोज मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए। आज इस देश के मूल मुद्दे क्या है? बेरोजगारी चरम के ऊपर है, महंगाई सुरसा की तरह मुंह फाड़ रही है। जो अच्छे दिन का वादा करके आम जनता को राहत देने के लिए आए थे, आज आम जनता करा रही है। बड़े बड़े चुनावों को बड़े बड़े पैसे के मैनेजमेंट से जीत लेने से आम जनता की दिक्कतें दूर नहीं हो रही है। वो गैस की टंकी जो 400 रुपए में गायब बिकती थी, आज 1000 हो गई, तो इसको ये विकास कहने का काम कर रहा है। वो पेट्रोल और डीजल जो 50 रुपए लीटर था, $147 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के ऊपर, आज $70-80 के ऊपर 100 के आसपास बिक रहा है। खाने के तेल की बात करो, महंगाई की बात करो, आम जनता और इस हिंदुस्तान जो युवाओं का देश है, सबसे बड़ी खूबी है, पर चुनौती है इन युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले। तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दम्भ बढ़ता जा रहा है। मूल मुद्दों से कैसे ध्यान रखा? अगर इतनी समस्या सही में परिवारवाद हो, तो इन लोगों को लेने की बजाय आम नागरिकों को लेने का काम करते तो ज्यादा बेहतर होता। पूरे देश के अंदर जो स्थितियां परिस्थितियां मैंने आपके सामने रख दी। रोज बड़े बड़े परिवारों के बच्चों को डरा धमका के अपने साथ लेते जा रहे हैं और बात परिवारवाद को खत्म करने की कर रहे हैं। तो कथनी और करनी का अंतर यही है, और ये हमेशा इनके जीवन में अंदर है, क्योंकि मूल मुद्दे जिस पे आए थे उसके ऊपर ये बात करना नहीं चाहते। काला धन, अच्छे दिन, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, जो हिंदुस्तान की राजनीति मूल मुद्दों पर आती थी, उसे रोज हिंदू मुसलमान कर दो, परिवारवाद बेपरिवारवाद कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे लगता है इस देश के नागरिकों को मूल मुद्दों पर राजनीति लाएंगे, तभी उनके जीवन में सुधार होगा। जी जी, कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ने के लिए। अब मैं बात करना चाहूँगी बीजेपी से दुर्गेश केसवानी जी से। सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। जानना चाहूँगी आपसे, जिस तरह से पीएम मोदी ने जो है एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि वंशवाद परिवारवाद को वो सिरे से नकारती है उनकी पार्टी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ही जिम्मेदार हूँ कि पार्टी के सांसदों के बच्चों को जो है टिकट नहीं मिलने का जिम्मेदार मैं हूँ। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए पूजा, निश्चित रूप से आज माननीय मोदी जी ने जो कहा है, वो सिर्फ जो उनकी कथनी है और जो करनी है, दोनों ही एक जैसी है। जो कहते हैं वो करते हैं। आप देखेंगे हम हमेशा से ही परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस में लालू के बाद तेजस्वी यादव दिखेंगे, मुलायम के बाद अखिलेश दिखेंगे, सोनिया के बाद राहुल गांधी दिखेंगे। ये सब परिवारों वाली पार्टियां हैं। तो हमारी पार्टी हमारे लिए परिवार है। इसी को लेकर हम सब आगे बढ़ते हैं। और आज भी माननीय मोदी जी ने जो कहा है, हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता होता है, जो बूथ लेवल से लेकर आप देखेंगे कि पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक हमारे लोग हैं। और जब हमारे आप देखेंगे उसमें जो एक छोटा कार्यकर्ता जो बूथ लेवल से उठ के आता है, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जो पांव पांव चलने वाले भैया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बनेंगे।
कभी किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो हम हमारी पार्टी उन चाल चरित्र चेहरा जो जिसकी बात की जाती है, हम उस पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। और हमारे जो नेतागण हैं, निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता का मूल्यांकन होता है पार्टी में, और मूल्यांकन के आधार पे कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। एक दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता और एक चाय बेचने वाला, पांव पांव पैदल चलने वाला सर्वोच्च पदों पर जब बैठते हैं, तो निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता गौरवान्वित भी महसूस करता है कि हमने से हमारा भी कल कुछ अच्छा होगा, हमारा भी जो हमारा संगठन है वो हमारे बारे में सोचता है। जी दुर्गेश जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस ये निशाना भी साध रही है कि बुनियादी चीज़ों से जो है बीजेपी ध्यान हटाकर और वंशवाद के, परिवारवाद के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कर रही है, कांग्रेस पर निशाना साध रही है वंशवाद के नाम पर, जबकि बीजेपी में ज़्यादा वंशवाद है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया से लेकर राजनाथ सिंह के बच्चों तक वंशवाद देखा जाता है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ छोटे लेवल से जब आदमी बूथ पे काम करके आता है, उसका मूल्यांकन पार्टी करती है। और कांग्रेस को देखिए, आज 4-5 जो चुनाव हुए हैं प्रदेशों में, उसमें कांग्रेस की गत देखी आपने, क्या गत हुई है। उसके बाद भी ये आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। आरोप और आलोचनाओं से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, जनता का दिल जीतने के बाद चुनाव जीते जाते हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रदेश में भी अस्तांचल की ओर है, और जो केंद्र में भी उसके हालात दिख रहे हैं, कांग्रेस समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है। जी दुर्गेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ने के लिए। वंशवाद या यूँ कहे परिवारवाद राजनीति की जड़ों तक समाहित है। अब इसे निकालना समाज के लिए एक ज़रूरी बात होगी। खैर, चर्चा के विषय में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।